यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की फील्ड में साल 2016 कर्नाटक राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि कोलार जिले के कैम्बोडी गांव की मूल निवासी नंदिनी केआर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपने चौथे प्रयास में प्रतिष्ठित ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर सबको चौंका दिया। IRS प्रोबेशनरी ऑफिसर नंदिनी यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके कर्नाटक की पहली महिला यूपीएससी टॉपर बनी और उन्होंने एक इतिहास रच दिया। एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली नंदिनी के पिता रमेश एक सहायक स्कूल मास्टर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां विमला ने टीचिंग करियर छोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। बेंगलुरु के MS रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली नंदिनी ने अपनी स्कूली शिक्षा कन्नड़ माध्यम से की और बाद में 3 साल तक राज्य लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के रूप में काम किया। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पढ़ने और वॉलीबॉल खेलने के प्रति उनके प्यार ने उनके चरित्र को आकार दिया। नंदिनी की सफलता की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। साल 2013 में अपने शुरुआती प्रयास में उचित मार्गदर्शन और तैयारी के अभाव में वो प्रीलिम्स परीक्षा तक पास करने में असफल रही। हालांकि निडर होकर उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी की आवश्यकता को पहचाना और उसे तैयार कर साल 2014 में अपने दूसरे प्रयास में एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम करते हुए उन्होंने कन्नड़ साहित्य को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना। ये ऑप्शन उनके बचपन के शौक से प्रेरित था। इस बार उन्होंने परीक्षा पास कर IRS ऑफिसर की पोस्ट हासिल कर ली, लेकिन उनके अंक प्रतिष्ठित IAS ऑफिसर बनने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपनी गलतियों से सीखते हुए नंदिनी ने 2015 में अपने तीसरे प्रयास में अपनी तैयारी तेज कर दी, लेकिन डेंगू के कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह यूपीएससी मेंस परीक्षा से चूक गईं। लेकिन उन्होंने पढ़ाई और खेल दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डेली टाइम टेबल के साथ अपने चौथे प्रयास के लिए तैयारी की। इस बार वह तैयारी के लिए दिल्ली आ गईं, जहां उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। IAS पद की तलाश में उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नंदिनी की दृढ़ता और प्रतिबद्धता अंततः सफल रही, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा 2016 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ टॉप रैंक हासिल की। यूपीएससी 2016 के परिणाम घोषित होने के समय नंदिनी फरीदाबाद में IRS अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। परिणाम घोषित होने से एक सप्ताह पहले उसके दोस्त उन्हें यूपीएससी टॉपर कर चिढ़ाते थे और उनके रिजल्ट के बारे में मजाक बनाते थे, क्योंकि वह कई बार यूपीएससी के अटेम्प्ट दे चुकी थी। हालांकि इस बार वह ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर सच में यूपीएससी टॉपर बन गईं और उन्होंने अपने सभी दोस्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि जीवन एक सफर है और इस सफर में आने वाले तमाम मुश्किलों का सामना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति का निर्माण करते हैं उस पर कितना कायम रहते हैं, यही मुख्य रूप से सफल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।